आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्कूल और अस्पताल के कुत्तों को स्ट्रीट डॉग नहीं माना जा सकता। एबीसी रूल्स पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। मई में गर्मी का भीषण कहर, दुनिया के 15 में से 9 सबसे गर्म शहर भारत की। पीएम मोदी विदेशी दौरे पर पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं लेते हैं, जानिए पूरा विवाद। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के साथ इजराइल में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। इटली की पीएम मेलोनी ने इस वीडियो पर जताई आपत्ति। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ईरान पीस टॉक पर सब साफ कर दिया, तेहरान को दे दिया अल्टीमेटम। इजराइल के कट्टर दक्षिणपंथी नेता की इस हरकत की दुनिया भर में हो रही है आलोचना। कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी को पछाड़ा। जोखिम बड़ा कदम है, प्रशांत नील ने क्यू ड्रैगन को बताया जूनियर एनटीआर का सबसे कठिन फैसला। और छोटे मोटे बदलाव से नहीं होगा कुछ, बांग्लादेश से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने मांगी माफी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, एयरपोर्ट, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन जैसे संस्थागत और सीमित प्रवेश वाले परिसरों में पाए जाने वाले कुत्तों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के तहत स्ट्रीट डॉग या कम्युनिटी डॉग नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ किया है कि ऐसे कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसे परिसर में दोबारा छोड़े जाने का दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी आचार्य की बेंच के सामने पशु कल्याण संगठनों और कुछ लोगों ने दलील दी थी कि एबीसी रूल्स 2023 के रूल 11-19 के तहत नसबंदी और टीकाकरण किए गए कुत्तों को उसे इलाके में छोड़ा जाना चाहिए जहां से पकड़ा गया था। उनका कहना था कि कोर्ट का पहले का निर्देश नियमों की मूल भावना के खिलाफ है। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने रूल 7(2) का हवाला देते हुए कहा कि इससे कोई ऐसा कानूनी अधिकार पैदा नहीं होता जिसके आधार पर हर जगह कुत्तों को छोड़ा जाना जरूरी माना जाए। मई के महीने ने दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश में लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। बुधवार को दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में 9 भारत से रहे। वहीं 48 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म यूपी का बांदा रहा। दिल्ली में बुधवार को इस मौसम की सबसे गर्म सुबह रही। लगातार तीसरे दिन कुछ इलाकों में लू चली। मौसम विभाग ने 26 मई तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी अगले मंगलवार तक राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रहा। गुरुवार को 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी शुष्क हवाएं, साफ आसमान और लगातार धूप के कारण तापमान तेजी से बढ़ा है। अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं। मौसम विभाग ने लोगों से कुछ दिनों तक धूप से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे में प्रेस के सवाल न लेने के फैसले पर विवाद हो रहा है। इन विवादों को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय ने भारत के लोकतंत्र का बचाव किया है। पीएम मोदी के इस दौरे में दूसरी बार था जब इन मुद्दों पर सरकार को सफाई देनी पड़ी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से मीडिया के सवालों का जवाब देने का आग्रह किया था, लेकिन पीएम मोदी ने कोई सवाल नहीं लिया। यूरोपीय देशों में विदेशी नेता से सवाल पूछना पुरानी परंपरा का हिस्सा है। नॉर्वे की महिला पत्रकार हेरा लेंग ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में भी मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाए। इस पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान अमेरिका ईरान तनाव और संभावित सैनिक कार्रवाई के संदर्भ में दिया। ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा था कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर हमले और आगे की रणनीति को लेकर क्या बात की है। इसी के जवाब में ट्रंप ने कहा, वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। वो बहुत अच्छे इंसान है। मेरी राय में इजराइल में उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा। इस समय इजराइल में मेरी लोकप्रियता 99% है। मैं वहां प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ सकता हूं।
इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुविर की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजरायली मंत्री बेन गुविर की ओर से शेयर की गई तस्वीरें नामंजूर है। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता है कि इन प्रदर्शनकारियों, जिनमें कई इतालवी नागरिक भी शामिल हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। इटली सरकार इसमें शामिल इतालवी नागरिकों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर सभी जरूरी कदम उठा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए जारी कोशिशों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बुधवार 20 मई को कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, इसीलिए वह ईरान से सही जवाब मिलने तक कुछ दिनों का इंतजार करने को तैयार है। एयरफोर्स वन से उतरने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बातचीत बिल्कुल नाजुक मोड़ पर है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कूटनीति फेल हो रही हो तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। इजरायल की नौसेना ने गाजा की ओर से राहत सामग्री ले जा रही नावों के काफिले में सवार फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव किया, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और कनाडा उन देशों में शामिल है जिन्होंने दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुविर के पोस्ट किए गए वीडियो पर नाराजगी जताई है। वीडियो में वो हथकड़ी पहने और घुटनों के बल बैठे कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। उनकी इस हरकत की आलोचना इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी की। उन्होंने कहा कि यह इजरायल के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। फ्लोटिला में सवार 40 से ज्यादा देशों के 430 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मानवाधिकार समूह ने उनकी रिहाई की मांग की है। सोचिए, एक हफ्ता पहले तक अभिजीत बॉस्टन में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे, फिर अचानक भारत के चीफ जस्टिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा भारतीयों की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी। 3 दिन बाद अभिजीत ने एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। महज 48 घंटों के भीतर इसके 5.5 लाख फॉलोअर्स हो गए। चौथे दिन तक इंस्टाग्राम पर 33 लाख फॉलोअर्स और वेबसाइट पर 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स जुड़ चुके थे। कॉकरोच मास्क पहने युवा वॉलंटियर्स यमुना की सफाई में जुट गए और विपक्ष के सांसद इस मुहिम में शामिल होने की मिन्नतें करने लगे। असल में अभिजीत 30 साल के एक भारतीय छात्र है जिन्होंने हाल ही में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री पूरी की है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता पहले तक मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था और तभी यह सब हो गया, तो अब मैं नहीं जानता, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। असली कॉकरोच के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही कॉकरोच हूँ। भारत के चीफ जस्टिस असल में मेरे जैसे युवाओं की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से भी अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। केजीएफ और सालार जैसी सफल फिल्मों के बाद अब निर्देशक प्रशांत नील जूनियर एनटीआर के साथ मिलकर ड्रैगन ला रहे हैं। हाल ही में जूनियर एनटीआर के जन्मदिन से ठीक पहले फिल्म की पहली झलक दिखाई गई, जिसने फैंस को उत्साहित कर दिया। हालांकि फिल्म की रिलीज में अभी 1 साल से भी ज्यादा का समय बाकी है। इस बीच प्रशांत नील ने इस फिल्म के पीछे की वजह बताई और साथ ही बताया कि कैसे जूनियर एनटीआर फिल्म से जुड़े। हाल ही में गलाटा प्लस के साथ बातचीत में निदेशक प्रशांत नील ने ड्रैगन फिल्म को लेकर बात की। फिल्म से जूनियर एनटीआर के जुड़ने पर निदेशक ने कहा कि 5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, जब मैंने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई थी। पाकिस्तानी टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद साफ कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब सिर्फ छोटे मोटे बदलाव से काम नहीं चलेगा, बल्कि ढांचागत सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश ने सिलहट टेस्ट में 78 रन से जीत दर्ज करते हुए 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ लगातार चौथी टेस्ट हार रही। इतना ही नहीं, टीम ने विदेशी धरती पर लगातार 7वां टेस्ट मुकाबला गंवाया है। हार के बाद मसूद ने माना कि टीम को अपनी
बॉलिंग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में गंभीर आत्ममंथन करना होगा। मसूद ने कहा, जरूरी बदलाव स्ट्रक्चरल होने चाहिए, इसके लिए जड़ तक जाना होगा और भावनाओं को अलग रखना होगा। हम इस हार से बेहद आहत है और फैन से माफी मांगते हैं, लेकिन हमें भावुक होकर नहीं बल्कि सुधार की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तानी कप्तान ने माना कि दोनों टेस्ट मैचों में उनकी टीम के पास मुकाबले में वापसी करने के मौके थे, लेकिन अहम मौकों पर गलतियों ने टीम को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिनों के दौरान छोटी गलतियां भी बेहद महंगी पड़ती है।